और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे एनटीसी टूटी हुई है, जब तक ये नहीं लगेगी आगे करंट नहीं जाएगा। ये फ्यूज है, एक बार फ्यूज चेक कर लेता हूँ कि फ्यूज खराब है या नहीं। तो इन दोनों के बीच अगर बजर बज गया या 0 ओम आ गया तो ये ओके माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 आ रहा है और मैं अगर इसको बजर पे करूँ तो ये बजर शो करना चाहिए, इसका मतलब फ्यूज ठीक है, एनटीसी टूटा हुआ है। अब ब्रिज के लिए जल्दी जल्दी चेक करने के लिए 2 पिनों के बीच हमें चेक करना है, कुछ नहीं आया, इसका मतलब सही है। फिर साइड से अगर हम चेक करेंगे तो वन साइडेड हमें डायोड की तरफ बताना चाहिए। डायोड के रेंज पे रखने पर ये देखिए ये 535 उलटने के बाद नील, फिर उसी तरह से यहाँ पे 535 उलटने के बाद नील, यानी ब्रिज ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्विचिंग मॉसफेट है, ये खराब है या नहीं, तो 2 पिनों के बीच डिजिट आएगा, बजर नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, इसका मतलब इसमें फिलहाल एनटीसी खराब है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई-व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो लाइव क्लास में हमारे कुछ स्टूडेंट आए हैं और इन्हीं का ये चार्जर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इन्हीं के द्वारा ये सारे चार्जर मैं खुलवाऊंगा और उसके साथ इसमें किस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको भी कुछ न कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसे देखते हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा हम बच्चों को भी बताएंगे और साथ साथ आप भी सीखेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे चार्जर बच्चों को देंगे, वो खुद खोलेंगे और कौन कौन से कंपनी का है ये पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद तो चलते हैं एक एक कंपनी को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चार्जर रखे हुए हैं जो ओकिनावा का है। ये 4 1 2 3 4 और बाकी ये अलग अलग कंपनियों का है जो कि लोकल चार्जर है। ये देखिए 1, फिर यहाँ 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5, ये लोकल चार्जर भी है और ओकिनावा का इधर साइड में रखा हुआ है। तो मैं इसका अलग अलग कंपनी, क्योंकि ये लोकल वाला अलग अलग कंपनी का है और ये सेम कंपनी का है, तो हमारे यहाँ ये सारे चार्जर हमारे बच्चे ही लाए हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये हम लोग एक दो में देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले आप लोग इसे खोलिए और खोल करके इसमें एक एक करके प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं और कैसे होगा ये सब लाइव में हम कई पार्ट में दिखाएंगे इसे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको एक एक चार्जर के बारे में बताऊंगा, तो ये आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने बच्चों के द्वारा ये चार्जर खुलवाया है। अब ये लोकल चार्जर है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल कंपोनेंट देखना होगा कि कोई फिजिकल टूट फूटा है या नहीं। तो अगर गौर से देखें तो ये ऐसी फटी हुई है, ये ऐसी फटी हुई है या चटकी हुई है, साफ दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये दिख गया तो इसका मतलब क्या है, आईसी खराब है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आईसी कौन सी लगेगी। जैसे अगर आप गौर से देखें तो ये पूरी तरह से फटा हुआ है और इसका नंबर भी दिख नहीं पा रहा। आप देखिए दिख रहा है क्या नंबर, कुछ गौर से देखिए, नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये ऐसी कौन सी लगेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान यहाँ बहुत आसानी से बताया जाता है कि अगर आईसी का नंबर फट गया हो, नहीं लिखा हो, तो हम कैसे जानेंगे। तो ये तो फिजिकली डैमेज आप देखिए है, इसमें आईसी फटा हुआ है और आईसी अगर फटा हुआ है तो इस आईसी का नंबर क्या है, इसे जानने के लिए आपको बहुत अच्छी ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर आपको अच्छी ट्रेसिंग है तो इसका नंबर जान सकते हैं।
तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से बच्चों को बता देता हूँ कि कैसे ट्रेस करके इसके नंबर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फटा हुआ है, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो ये लग रहा है, अगर ट्रेस करूँ और फटाफट बताने की कोशिश करूँ तो ये लग रहा है कि यहाँ पर STR का प्रयोग हुआ है, जिसे मैं IC बोल रहा हूँ। रियल में ट्रेसिंग के बाद ये साबित हुआ कि ये STR है। तो ये कितने नंबर का STR है, ये आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसे ट्रेस करके इसका पिन डिटेल्स निकालिए और पिन डिटेल्स निकाल के उसी कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा STR यूज कर सकते हैं। तो इस चार्जर में फिजिकल आपने देखा, अब मैं दूसरे चार्जर को देखता हूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे कि ये जो चार्जर है तो इसमें फिजिकली तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, इस साइड में और इस साइड में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिजिकली डैमेज है NTC। इस चार्जर के अंदर फिजिकली डैमेज है NTC, तो NTC टूटा हुआ है। एक तो क्लियर फिजिकल डैमेज दिख गया, लेकिन क्या NTC के अलावा और कुछ खराब है? आइए जानते हैं कि NTC तो यहाँ फिजिकली दिख गया है, लेकिन क्या और खराब है वो कैसे जानते हैं, ये अब मीटर से पता चलेगा। तो मल्टीमीटर हम लेंगे और मल्टीमीटर से पहले हम इसका इनपुट इम्पीडेंस चेक करेंगे। और इनपुट इम्पीडेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे और डायोड पे रखने के बाद जो AC इनपुट है इसका हम इम्पीडेंस लेंगे। जैसा कि आप ये तार देख रहे हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, और ये तार जब यहाँ से जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायोड के रेंज पे रखना है मल्टीमीटर को, और फिर इन दोनों टर्मिनलों पे जो कि तार लाइव और न्यूट्रल का तार है वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे डिजिट आके चला जाना चाहिए, और तो ये इनपुट से लेकर MFC तक ठीक माना जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रख दिया तो मल्टीमीटर क्या शो कर रहा है? नील, यानी कुछ नहीं शो कर रहा। इसका मतलब ओपन का केस है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे NTC टूटी हुई है, जब तक ये नहीं लगेगी आगे करंट नहीं जाएगा। ये फ्यूज है, एक बार फ्यूज चेक कर लेता हूँ कि फ्यूज खराब है या नहीं। तो इन दोनों के बीच अगर बजर बज गया या 0 ओम आ गया तो ये ओके माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 आ रहा है और मैं अगर इसको बजर पे करूं तो ये बजर शो करना चाहिए, इसका मतलब फ्यूज ठीक है, NTC टूटा हुआ है। अब ब्रिज के लिए जल्दी जल्दी चेक करने के लिए दो पिनों के बीच हमें चेक करना है, कुछ नहीं आया, इसका मतलब सही है। फिर साइड से अगर हम चेक करेंगे तो वन साइडेड हमें डायोड की तरफ बताना चाहिए। डायोड के रेंज पे रखने पर ये देखिए, ये 535 उलटने के बाद नील, फिर उसी तरह से यहाँ पे 535 उलटने के बाद नील, यानी ब्रिज ठीक है। और उसके बाद अब आता है कि ये स्विचिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्विचिंग मॉसफेट है, ये खराब है या नहीं। तो दो पिनों के बीच बजर नहीं बजना चाहिए, और अगर डायोड के रेंज पे हैं चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो डिजिट आएगा बजर नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ डिजिट आएगा। इसका मतलब इसमें फिलहाल NTC खराब है। NTC लगाने के बाद हम आगे चेक कर सकते हैं कि आगे खराबी है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये दूसरे चार्जर के बारे में भी, जो लोकल चार्जर है उसका फॉल्ट हमने तुरंत निकाला है, आपके सामने ये सारे कुछ खुले हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम तीसरे चार्जर की बात करता हूं। ये जो चार्जर है इसमें पहले फिजिकली देखें तो वैसे तो ये सब कुछ सही दिख रहा है, फिजिकल डैमेज नहीं है। तो फिजिकल डैमेज नहीं है तो मुझे इसका इनपुट इम्पीडेंस चेक करना होगा, फिर आउटपुट और स्विचिंग। देखते हैं क्या है इसका इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस लेने के लिए मल्टीमीटर को डायोड पे रखना है और फिर हमें यहाँ पे चेक करना है बारी बारी से, जैसे कि मैंने डायोड पे रखा है। और यहाँ पे अगर डिजिट आके चला गया तो MFC तक सर्किट ठीक है। ध्यान से मल्टीमीटर पे आप लोग भी देखिए, ये लगाया, डिजिट आया और चला गया। अगर चला गया तो इसका मतलब है इनपुट से लेके MFC तक सारे सर्किट ठीक है, इसमें हम बिजली दे सकते हैं।
लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस और स्विचिंग इम्पीडेंस देने के बाद, या इनपुट इम्पीडेंस तो ओके है और स्विचिंग मॉसफेट का इम्पीडेंस ओके होना चाहिए और साथ ही साथ आउटपुट इम्पीडेंस ओके होना चाहिए, तब हम इसको बिजली दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है। तो इनके दो पिनों के बीच कोई भी ओम आए तो ठीक माना जाएगा, लेकिन 100 ओम से नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं डायोड के रेंज पर, बीच में ब्लैक प्रॉब रख रहा हूं यानी ड्रेन पर, और फिर सोर्स पर रेड, देखिए कुछ न कुछ हाई रेजिस्टेंस शो किया, और फिर ड्रेन टू सोर्स भी कुछ न कुछ 400 से 800 के बीच बताना चाहिए, तो इसे सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नील, तो ये सस्पेक्टेड में आ जाएगा। ये सस्पेक्टेड है, ये खराब भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे कंफर्म करेंगे, जैसे हम बिजली देंगे तब। तो दोस्तों हमने इन दो के बारे में बताया है कि यहाँ तक इनपुट से लेके एमएफसी तक सही है। अब हमें इसमें बिजली देना है और बिजली दे करके देखना है कि एमएफसी तक सही है या नहीं, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इसका ओके है, तो इतना तो श्योर है कि यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस ओके होने का मतलब है कि 300 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो आइए इसको हम सीरीज में लगाएंगे और सीरीज में लगा करके वोल्टेज देंगे एसी, और एसी देने के बाद देखते हैं एमएफसी पे वोल्टेज आया या नहीं। तो यहाँ पे मैंने दे दी, अब यहाँ पे सप्लाई दिया। अब सप्लाई देने के बाद ये देखिए यहाँ तक जल गया है लाइट वगैरह, इसका मतलब आगे का भी सर्किट ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से चार्जर ठीक है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए हमें बैटरी से जोड़ना होगा, और बैटरी से जोड़ करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये बैटरी चार्ज होगी या नहीं। तो फिजिकली जैसा कि मैंने बोला था कि एमएफसी तक का सर्किट ठीक है और ये सही था और आगे भी सही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने फटाफट फिजिकली डैमेज देखा और इस इनपुट इम्पीडेंस हमने देखा, तो कुछ में फिजिकल डैमेज मिले थे इस लोकल चार्जर में, और कुछ में इनपुट इम्पीडेंस ठीक था, इसलिए एमएफसी तक वोल्टेज आया, ओके मिला। लेकिन क्या आगे के प्रोसेस अगर मुझे जानना है तो उसे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझना होगा। वो सिस्टमेटिक ढंग समझने के लिए हम दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपके साथ, और उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी आपको दूंगा। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।